दोस्तों, भारत की धर्म संस्कृति और ग्रंथों में दर्ज रंगों का त्योहार होली को लेकर आज हम आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी बताने जा रहे हैं। होली क्योंकि मनाई जाती है, इसका हिंदू धार्मिक ग्रंथों में क्या विशेष महत्व है। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। इस बार होली 14 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाई गई। चाहे मथुरा की बरसाने होली हो या फिर काशी के शमशान में चिता की भस्म वाली होली हो, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार होली मनाने के पीछे सबसे ज्यादा एक प्रचलित कथा है जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के मारे जाने की स्मृति में मनाया जाता है। बता दें, मान्यता है कि हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद को बचाने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इस प्रकार होली श्री विष्णु भक्त प्रहलाद के बच जाने की खुशी में मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था जो भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन माना जाता था, लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप बहुत कुपित रहता था। वो चाहता था कि प्रहलाद उसकी शक्ति को माने और विष्णु की पूजा ना करके उसकी पूजा करे। प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप उसे नाना प्रकार से मार डालने की योजना बनाने लगा। श्री विष्णु कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। तब हिरण्यकश्यप के क्रोध का अंत ना रहा। उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाकर मार डालने की प्रार्थना करने लगा। उसकी बहन होलिका को यह आशीर्वाद था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती, अतः उसने अपनी बहन को मनाया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। अग्नि उसे छू भी न सकेगी, लेकिन प्रहलाद उस अग्नि में भस्म हो जाएगा। बहन ने अपने भाई की बात मान ली और एक नियत समय पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी। उसने अग्नि का आह्वान किया। आश्चर्यजनक रूप से होलिका उस अग्नि में बुरी तरह झुलस गई, जबकि भक्त प्रहलाद साफ साफ बच गया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होली मनाई जाती है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के जीते जी ही बुराई का कैसे अंत होता है उसने देखा कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। रंग गुलाल लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है। सभी में भाईचारा स्थापित होता है। विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं जो आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। कई जगहों की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज की होली और बरसाने की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित उदयपुर में शाही ठाट बाट से मनाई जाती है। तो इस तरह है भारतीय धर्म ग्रंथों में होली का इतिहास। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।